Hello everyone, welcome back to our channel MS English Study. So today I am going to teach you past continuous tense. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं past continuous tense को बहुत ही अच्छे लेवल में, एकदम स्पोकन स्टाइल में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज से पहले के लेक्चर में, मतलब जो भी पिछला लेक्चर है, लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, पास्ट इंडेफिनिट, जो कि पास्ट टेंस का पहला लेक्चर था, पास्ट टेंस का। और आज पास्ट टेंस का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है पहले आप लोगों को हम बता देते हैं, फिर लिखवाएंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, तो एक बार हेडिंग दे देते हैं। क्या दे देते हैं, हेडिंग। तो आप लोग भी हेडिंग दे दीजिए अपने नोटबुक में। तो क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट मतलब क्या होता है, जो समय बीत चुका है, नहीं, जो प्रेजेंट बीत चुका है उसे पास्ट बोलते हैं। और कॉन्टिन्यूअस मतलब जो एक्शन जारी है, मतलब कॉन्टिन्यू है। और टेंस मतलब समय, मतलब वैसा एक्शन जो पास्ट में चल रहा था, मतलब पास्ट में कॉन्टिन्यू था, वैसा एक्शन जो पास्ट में कॉन्टिन्यू था उससे ही हम क्या बोलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेना चाहेंगे एग्जाम्पल कि मैं प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहा था। तो मैं प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहा था, किसी ना किसी टाइम पे पढ़ा रहा था, जो कि अभी के लिए क्या हो गया, वो पास्ट हो गया। ठीक है, अभी के लिए क्या हो गया, पास्ट हो गया। मैं प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहा था। और मैं खाना खा रहा था, पास्ट टेंस, जो कि पास्ट में काम क्या था, जारी था, खा रहा था, सो रहा था, कब, पास्ट में। उसके बाद मोहन गाना गा रहा था, सीता खाना बना रही थी, सब काम पास्ट में जारी था। तो हम डेफिनेशन बना लेंगे इससे कि वैसा एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू था, पास्ट में जारी था, उससे ही हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो डेफिनेशन आप लोग लिखिए तो एक बार। तो यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज उस एक्शन को बताने के लिए करते हैं, या उस एक्शन को दिखाने के लिए करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं, जो पास्ट में जारी था। जारी था मतलब कंटिन्यू था। क्या था, कंटिन्यू। पास्ट में क्या था, कंटिन्यू था। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखना क्या है, यहां पर देखना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज उस एक्शन को, किस एक्शन को, उस एक्शन को दिखाने के लिए करते हैं जो एक्शन पास्ट में क्या था, जारी था। जैसे मोहन खाना खा रहा था, कब खा रहा था, तो पास्ट में खा रहा था, मतलब पास्ट में मोहन का काम जारी था, खाने का, मोहन के खाने का काम जारी था, कब, तो पास्ट में। तो हम कैसे बता पा रहे हैं कि ये पास्ट का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर था है। और जब भी हम था देखते हैं तो वो हम बोल सकते हैं कि वो पास्ट टेंस का है। किसका है, पास्ट टेंस का। और यहाँ पर था के साथ क्या लगा है, रहा लगा है। तो रहा था को हम देख करके बता पा रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। किसका है,
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो यहाँ पर एक और लिख लीजिए एक चीज कि इसके किसके, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, इसके वाक्यों के अंत में क्या मिल सकता है, रहा था, रही थी और रहे थे, ये सभी वर्ड मिल सकता है किसमें, इस सेंटेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में। अंत मतलब लास्ट में। आई होप यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। क्या समझे अभी तक? जो इस टेंस का यूज करते हैं पास्ट में जारी एक्शन को दिखाने के लिए, और इसके वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे जैसे शब्द आते हैं। ओके, आई होप आर यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर को देखेंगे किस प्रकार से इसमें होता है। अगर हम आप लोगों से एक बात पूछना चाहे तो आप लोग बताइएगा क्या? अगर हम पूछे इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है और मेन वर्ब क्या आता है, मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या आता है, प्लीज टेल मी, कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब का अगर बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है वॉज या वर, वॉज या वर। और मेन वर्ब का बात करें तो इसमें आईएनजी फॉर्म आता है, जिसको हम बोलते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो वाज वर के साथ क्या आ सकता है? आईएनजी फॉर्म आ सकता है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर आइए यहां से लिखते हैं, राइट टू हेयर। स्ट्रक्चर तो हमारे पास 5 प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें पहला सिंपल, दूसरा नेगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसके बाद WH वाला, WH क्वेश्चन वर्ड वाला। ठीक है। सिंपल मतलब क्या होता है? अफर्मेटिव, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं। सिंपल को क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, मतलब सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वॉज या वर आएगा, क्योंकि वॉज या वर क्या होता है? पास्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है। वॉज या वर के बाद V1 के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और आईएनजी फॉर्म का मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म। सब कुछ बताने वाले हैं, बस आप लोग पेशेंस रखिए। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसमें नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव में पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वॉज या वर आएगा, इसको वर पढ़ना है, ठीक है। तो वॉज या वर के बाद नोट आएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद V1 के साथ आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जब इसका हम जब बनाएंगे इंटरोगेटिव, तो इस वॉज वर को पहले लिखेंगे। तो वॉज वर प्लस सब्जेक्ट, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे डायरेक्ट V1 के साथ आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या देना है? क्वेश्चन मार्क। तो वॉज वर सब्जेक्ट आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। और जब इसका हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो वॉज वर पहले ही रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नोट लिखेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव में नेगेटिव बनाना है, फिर V1 के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर WH क्या करेंगे? पहले WH लिखेंगे, WH वर्ड, उसके बाद वॉज या वर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे अपना जो भी होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग, उसके बाद V1 के साथ आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क।
अब देखिए यहाँ पर ये हमारा होता है स्ट्रक्चर। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर वाज वर में दिक्कत होगा कि वाज वर हम किसके किसके साथ लगाएंगे, किसके साथ वाज लगाएंगे, किसके साथ वर लगाएंगे। तो एक बात आप लोग जान लीजिए, ये जो वाज वर आएगा वो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। हर एक सेंटेंस में किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम बताना चाहेंगे एक बार कि पहला वर्ड है वॉज, पहला क्या है वॉज है, और दूसरा वर्ड क्या है वर है। ठीक है, ये हमारा दो वर्ड है वॉज या वॉज और वर है। आप लोगों को दिख रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ दिख रहा है, चलिए। एक वर्ड है वॉज, एक वर्ड है वर। तो जब हम वॉज का बात करते हैं तो ये हमारा सिंगुलर के साथ लगता है, सिंगुलर एंड आई के साथ, आई के साथ भी हम वॉज का प्रयोग करते हैं। और सिंगुलर कहने का मतलब क्या हो गया, सिंगुलर का मतलब हो गया ही, सी, इट और कोई भी नेम। ही सी इट नेम क्या हो गया, कोई भी सॉरी ही सी इट नेम क्या हो गया, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हम लगाएंगे वॉज, और आई के साथ भी वॉज हम लगाते हैं। अब बात करते हैं वर का। वर लगता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, आई को छोड़ करके, वी, दे, यू, वी, दे, यू, और कोई भी टू प्लस नेम। टू प्लस नेम करने का मतलब अगर कोई भी सेंटेंस में दो नाम आ जाता है या दो से अधिक नाम आ जाता है तो वहां पर हम वर का प्रयोग करते हैं। जैसे सीता और गीता खाना बना रही है, तो सीता एंड गीता वर कुकिंग फूड, वर लगा दिए वहां पर क्योंकि वहां पर दो नाम आ गया। और जब भी दो नाम आता है तो उसको हम प्लूरल के कैटेगरी में रखते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग इसको भी एक बार नोट कर लीजिए, और ऊपर में जो लिखा है उसको भी एक बार नोट कर लीजिए, और फिर हम आप लोग को स्ट्रक्चर समझाते हैं। पहले इतना बात नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप लोग उतार लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे बहुत ही अच्छे तरीका से। अब देखिए एक बार स्ट्रक्चर को हम बता देते हैं कि कैसे काम करता है। तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वाज वर लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वाज लगाएंगे, और प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे। ठीक है, और इसमें से एक बार में एक ही लगाना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज, अगर प्लूरल होगा तो वर। ऐसा नहीं कि दोनों लगा दीजिए, दोनों नहीं लगता है। फिर हम लगाएंगे आईएनजी फॉर्म, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट सेंटेंस में दिया रहेगा। अब आईएनजी फॉर्म मतलब क्या होता है, जैसे एक बार देख लीजिए इधर, जैसे हम गो का लेते हैं, गो का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, गोइंग होता है। मतलब गो में हम आईएनजी लगा दिए, क्या बन गया, गोइंग। और इसी गोइंग को हम V4 या V4 बोल देते हैं, या आईएनजी फॉर्म बोल देते हैं। जैसे कम, कम का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, कमिंग, क्या होता है, कमिंग। तो इस तरीका से चलता है हमारा V4। तो सब कुछ बता चुके हैं आप लोग, देखिएगा पहले वीडियो, पहले का वीडियो। अब नेगेटिव का बात करते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ड लगता है, और वाज वर्ड के जस्ट बाद नोट लगता है इसमें, और कोई भी अलग से हेल्पिंग वर्ब, डीड सब नहीं आता है। ठीक है, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। और इंट्रोगेटिव का बात करें तो पहले वाज वर्ड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और अगर पहले हम वाज वर्ड लगाते हैं तो ये भी हमारा सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर्ड लगाएंगे। और फिर आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, पहले वाज वर्ड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे बिकॉज ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। WH, पहले WH लगाएंगे, जो भी WH वर्ड उसमें दिया रहेगा, सेंटेंस में मतलब दिया रहता है कि मोहन कहाँ खाना बना रहा था, सीता कहाँ दौड़ रही थी। ठीक है, तो वहाँ पर हम चुन लेंगे। उसके बाद वाज वर्ड लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इस तरीका से हमारा स्ट्रक्चर चलता है।
अब आइए इधर कुछ सेंटेंस आप लोगों को करवा देते हैं जिससे स्ट्रक्चर बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम देखने वाले हैं सेंटेंसेस को। तो पहला सेंटेंस इसमें हो जाएगा, मैं दौड़ रहा था। मैं दौड़ रहा था। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, मैं नहीं दौड़ रहा था, या मैं दौड़ नहीं रहा था, या मैं नहीं दौड़ रहा था। इसका इंट्रोगेटिव बनेगा, क्या मैं दौड़ रहा था। क्या मैं दौड़ रहा था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा, क्या मैं नहीं दौड़ रहा था। क्या मैं नहीं दौड़ रहा था। पांचवा बनेगा, मैं कहाँ दौड़ रहा था। मैं कहाँ दौड़ रहा था। तो ये 5 सेंटेंसेस है जिसका आप लोगों को इंग्लिश बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डबल वैच। इधर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, उधर सेंटेंस लिखा हुआ है। आप लोगों को पहले बनाना है, खुद का माइंड यूज करना है, फिर हम बताएंगे, आप लोगों को उसको मैच करना है। तो आप लोगों के पास कुछ समय है, आप लोग इसको बना सकते हैं, हम साइड हो जाते हैं। तो आप लोग इसको बनाइए। तो आई होप आप लोग बना लिए होंगे। इट्स माय टर्न। तो आइए बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस है, मैं दौड़ रहा था, जो कि सिंपल का है, सिंपल स्ट्रक्चर का है। तो मैं दौड़ रहा था, तो इसमें सब्जेक्ट बोले तो क्या है, आई है, मतलब मैं। तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो पहले यहाँ पे लगा दिए हम आई। अब बताइए आई के साथ वॉज लगाए कि वर लगाए। तो हम बोले थे आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है हमेशा। तो आई वॉज, क्लियर यहाँ तक। आई के साथ वॉज लग गया। अब देखिए आईएनजी फॉर्म लगाना है वर्ब का। तो इसमें वर्ब क्या है, इसमें काम क्या हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है। और दौड़ने का काम मतलब दौड़ना को हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में रन बोलते हैं। अगर हम बात करें रन का आईएनजी फॉर्म तो क्या होता है, रन का आईएनजी फॉर्म रनिंग हो जाता है। रन का आईएनजी फॉर्म क्या बन जाता है, रनिंग बन जाता है। तो आप लोग वर्ब चार्ट जो मिला होगा टेलीग्राम पर, उससे आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं उसको। चलिए छोड़िए इसको। तो क्या है, आई वॉज, और यहाँ पर रन का क्या हो जाएगा, रनिंग। आई वॉज रनिंग, बस बन गया आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। आई वॉज रनिंग। उसके बाद है मैं नहीं दौड़ रहा था, मतलब नेगेटिव है, मैं नहीं दौड़ रहा था। तो आई वॉज, आई पहले लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई है। आई के साथ वॉज, वॉज के बाद नोट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। तो आई वॉज नोट, उसके बाद लगाना है आईएनजी फॉर्म। तो आई वॉज नोट रनिंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट काम हम नहीं करेंगे। तो क्या बनेगा, आई वॉज नोट रनिंग, मैं दौड़ नहीं रहा था। अब देखिए, अब है क्या मैं दौड़ रहा था, इंटरोगेटिव आ गया। तो इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, पहले वाज या वर लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, और आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। तो पहले हम लगाएंगे वॉज। तो वॉज आई, वॉज आई, उसका लगाना है वर्ब। तो वॉज आई, वर्ब है रनिंग, वॉज आई रनिंग। उसके बाद है क्या मैं नहीं दौड़ रहा था, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव का बात कर रहा है। तो क्या मैं, तो पहले वॉज वर्ड लगाना है। तो सब्जेक्ट हमारा वही चल रहा है तो यहाँ पर वॉज हो जाएगा। तो वॉज आई, आई के बाद नॉट, देखिए वॉज आई नॉट, उसके बाद वर्ब लगाना है। वर्ब हमारा रनिंग है, क्या है, रनिंग है। तो क्या बनेगा, वॉज आई नॉट रनिंग, क्या मैं नहीं दौड़ रहा था। उसके बाद मैं कहाँ दौड़ रहा था, जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ है कहाँ। ठीक है, और कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर होता है। क्या होता है, वेयर। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे वेयर।
मतलब WH का काम खत्म। उसके बाद वॉज या वर लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आई है और आई के साथ वॉज लगता है। तो वेयर वॉज आई रनिंग, क्या बनेगा, वेयर वॉज आई रनिंग। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनता है किसका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो आई होप आप लोग यहाँ तक बहुत ही अच्छे तरीका से सीख गए होंगे। अगर किसी भी भाई को बहन को दिक्कत हो रहा है तो आप लोग वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से समझ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही इजी है। तो इस तरीका से इसका हम सेंटेंस बनाते हैं। तो अब चलिए थोड़ा सा इसी में कुछ ऐड करते हैं इस सेंटेंस में। जैसे अब मैं दौड़ रहा था, ठीक है, तो मैं इसका हम इसमें थोड़ा सेंटेंस को इम्प्रूव करते हैं, मतलब सेंटेंस में कुछ ऐड करते हैं। तो इस सेंटेंस को हम आप बोल सकते हैं मैं सड़क पे दौड़ रहा था। तो क्या बनेगा, आई वॉज रनिंग ऑन द रोड। आई वॉज रनिंग ऑन द रोड, मैं सड़क पर नहीं दौड़ रहा था। आई वॉज नॉट रनिंग ऑन द रोड, क्या मैं सड़क पे दौड़ रहा था। वॉज आई रनिंग ऑन द रोड, क्या मैं सड़क पे नहीं दौड़ रहा था। वॉज आई नॉट रनिंग ऑन द रोड, मैं सड़क पर क्यों दौड़ रहा था। वाई वॉज आई रनिंग ऑन द रोड। तो इस तरीका से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए कुछ सेंटेंसेस को ओरल प्रैक्टिस करते हैं। कौन सा प्रैक्टिस करते हैं, ओरल प्रैक्टिस करते हैं। ओरल प्रैक्टिस मतलब बोल करके कुछ सेंटेंस आप लोग को देंगे हम, और उसका पांचों फॉर्म बना करके हमें कमेंट करना है। तो चलिए कुछ सेंटेंस करते हैं प्रैक्टिस। आर यू रेडी? चलिए पहला सेंटेंस है, मैं बाजार जा रहा था। मैं बाजार जा रहा था। तो आई वॉज गोइंग टू मार्केट। आई वॉज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। मैं बाजार नहीं जा रहा था। आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या मैं बाजार जा रहा था। क्या बनेगा, वॉज आई गोइंग टू मार्केट, क्या मैं बाजार नहीं जा रहा था। वॉज आई नॉट गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार कब जा रहा था। तो कब के लिए व्हेन लगाते हैं, तो व्हेन वॉज आई गोइंग टू मार्केट। अब थोड़ा सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, ठीक है। तो आई के बदला में कुछ और लेते हैं। जैसे वह खाना बना रही थी। वह खाना बना रही थी, खाना कौन बना रही थी, लड़की बना रही थी। तो लड़की के लिए सी लगाते हैं, तो सी लगाइए। तो सी और सी के साथ क्या लगता है, वॉज। सी वॉज कुकिंग फूड। सी वॉज कुकिंग फूड, फूड मतलब भोजन, खाना। तो सी वॉज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही थी। वह खाना नहीं बना रही थी, सी वॉज नॉट कुकिंग फूड। सी वॉज नॉट कुकिंग फूड। उसके बाद क्या वह खाना बना रही थी, वॉज सी कुकिंग फूड। क्या वो खाना नहीं बना रही थी, वॉज सी नॉट कुकिंग फूड, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो खाना क्यों बना रही थी, वाई वॉज सी कुकिंग फूड। अब उसके बाद अगला सेंटेंस है। अगला सेंटेंस क्या दे, उसमें हम सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, प्लूरल का बात करते हैं। तुम खाना खा रहे थे। तो क्या बनेगा, यू आर बोल रहे हैं, यू वर, यू के साथ क्या लगाना है, वर लगाना है। तो यू वर कुकिंग बोल रहे हैं। क्या बनेगा, यू वर ईटिंग फूड। ईटिंग मतलब खाना, मतलब फोर्थ फॉर्म है ईटिंग, ईट का। तो यू वर ईटिंग फूड। उसके बाद नेगेटिव, तुम खाना नहीं खा रहे थे। तो यू वर नॉट ईटिंग फूड, क्या तुम खाना खा रहे थे, वर यू ईटिंग फूड। क्या तुम खाना नहीं खा रहे थे, वर यू नॉट ईटिंग फूड। क्या क्या वो खाना, क्या तुम खाना नहीं खा रहे थे, वर यू ईटिंग फूड। अब डबल एच बनाएंगे तो तुम खाना कब खा रहे थे। तो व्हेन वर यू ईटिंग फूड, ठीक है। तो इस तरीका से आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस को लेकर के। अब चलिए एक चीज़ आप लोगों को हम बता देते हैं जिसको दिक्कत हो रहा था आई के साथ वर्ड लगाने में, दे के साथ वर्ड लगाने में, और किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो आइए उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इसको हटा लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब इसको हटाते हैं और फिर आगे का बात करते हैं। स्ट्रक्चर आप लोग लिख लिए होंगे।
देखिए अब क्या करने वाले हैं, एक थोड़ा सा एक्टिविटी करने वाले हैं। तो हमारे पास सब्जेक्ट होता है पहले सिंगुलर में ही, सी, इट, और कोई नेम ले लीजिए, जैसे यहाँ पर ले लीजिए राजू। ये हो गया हमारा सिंगुलर। अब हम प्लूरल लेते हैं और थोड़ा यहाँ पे आई बच गया है तो आई भी ले लेते हैं। अब प्लूरल में हो गया यू, वी, दे और टू प्लस नेम, जैसे राजू एंड रीना। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। ये हमारा कौन सा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। ये हमारा हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। इसके साथ लगाते हैं क्या, वॉच, और इसके साथ क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। अब आइए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आप लोगों को कैसे प्रैक्टिस करना है, एक बार आई के साथ वॉच लगाना है, एक बार ही के साथ वॉच लगाना है, एक बार सी के साथ, एक बार इट के साथ, फिर राजू के साथ। अब एक बार क्या करना है, यू के साथ वर लगाना है, वी के साथ वर लगाना है, दे के साथ वर लगाना है, राजू एंड रीना के साथ वर लगाना है। प्रैक्टिस देखिए कैसे, आई वॉज, ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज, राजू वॉज। ठीक है, यू वर, दे वर, वी वर, राजू एंड रीना वर। ठीक है, आई वॉज, सी वॉज, ही वॉज, इट वॉज, दे वॉज, सॉरी दे वॉज बोल रहे, राजू वॉज। उसके बाद यू वर, वी वर, दे वर, राजू एंड रीना वर। ठीक है, जिससे इससे क्या होगा, आप लोग जब सेंटेंस बोलेंगे तो आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा कि यू के साथ क्या लगेगा और आई के साथ क्या लगेगा, सीधे आप लोगों के अंदर से क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। जैसे ही आई बोलेंगे तो आप लोग, आपका दिमाग बोल देगा कि आई के साथ वॉज लगता है। तो कैसे प्रैक्टिस कीजिएगा, आई वॉज, ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज और राजू वॉज, मतलब कोई भी नेम हो सकता है। उसके बाद यू वर, दे वर, वी वर, राजू एंड रीना वर। तो इस तरीका से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, 5-5 बार बोलिए अभी क्लास में, फिर घर पे बोलिएगा। तो बोलिए, आई वॉज, ही वॉज, सी वॉज, इट वॉज, राजू वॉज, यू वर, वी वर, दे वर, राजू एंड रीना वर। तो इस तरीका से आप लोग घर पे कीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं कुछ सेंटेंसेस की तरफ जो कि रिटेन होगा, और रिटेन के साथ उसको हम बोल करके भी बनाएंगे। पहले हम बोलेंगे फिर उसको लिखेंगे और आप लोग उसको मैच कीजिएगा। तो चलिए इसको हटाते हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। ठीक है, इसको हटा लें। चलिए तो हम बारी बारी से करेंगे, जैसे पिछले लेक्चर में किए थे कि पहले सिंपल का, फिर नेगेटिव का, फिर इंट्रोगेटिव का, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, फिर WH का। तो आइए कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखते हैं जो कि हम पहले सिंपल का लिखेंगे, जिसको अफर्मेटिव भी हम बोल सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। इसमें पहला सेंटेंस क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर, सब्जेक्ट वॉज वर, V1 के साथ ING फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यही होता है। चलिए अब इस पे कुछ सेंटेंसेस देते हैं आप लोगों को, आप लोग इसका इंग्लिश कीजिएगा। पहला है, वह पार्क में खेल रहा था। इसका दूसरा बनेगा, तुम सड़क पर घूम रहे थे। तुम सड़क पर घूम रहे थे। तीसरा बनेगा, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। चौथा बनेगा, वह घर साफ कर रही थी। वह घर साफ कर रही थी। पांचवा बनेगा, रीना क्लास ले रही थी, मतलब क्लास देख रही थी, या रीना ऐसे कर लीजिए, रीना टीवी देख रही थी। ठीक है, ये सेंटेंस है सिंपल का, इसको आप लोगों को बनाना है
स्ट्रक्चर ऊपर में लिखा हुआ है, आपके पास कुछ समय है जिसमें आप लोग बना सकते हैं, तो आप लोग फटाफट इसको बनाइए। आप लोग को दिख रहा है? तो फटाफट इसको कन्वर्ट कीजिए इंग्लिश में और फिर हम मिलाएंगे, मतलब बनाएंगे, आप लोग मिलाइएगा। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो पहला सेंटेंस है क्या? वह पार्क में खेल रहा था। कौन खेल रहा था? लड़का खेल रहा था। लड़का के लिए हम लगाते हैं ही, और ही के साथ लगाएंगे वॉच। तो ही वॉच प्लेइंग इन द पार्क। क्या बनेगा? ही वॉच प्लेइंग इन द पार्क। क्या बनेगा? ही वॉज प्लेइंग इन द पार्क। ही वॉज प्लेइंग इन द पार्क। उसके बाद है तुम सड़क पर घूम रहे थे। तो तुम, यू और यू के साथ वर लगता है, यू वर। और घूमना का होता है रोमिंग। क्या होता है? रोमिंग। मतलब रोम होता है, लेकिन रोम में क्या लगाते हैं हम? आईएनजी लगाते हैं। तो क्या बनेगा? यू वर रोमिंग ऑन द रोड, मतलब रोड पर। तो सड़क से पहले हम क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं, ऑन प्रीपोजिशन, ऑन द रोड। तो क्या बनेगा? यू वर रोमिंग ऑन द रोड। तुम सड़क पर घूम रहे थे। उसके बाद शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। शिक्षक बोले तो टीचर, और टीचर के साथ क्या लगता है? वॉच, क्योंकि यहाँ पर एक टीचर का बात हो रहा है। तो टीचर वॉच, और पढ़ा रहे थे। पढ़ाना क्या होता है? टीच, और टीच का आईएनजी फॉर्म टीचिंग। तो टीचर वॉच टीचिंग, टीचर वॉच टीचिंग। क्या पढ़ा रहे थे? इंग्लिश पढ़ा रहे थे। तो क्या बनेगा? टीचर वॉच टीचिंग इंग्लिश। उसका बाद वो घर साफ कर रही थी, मतलब लड़की का बात हो रहा है। तो शी वॉज क्लीनिंग होम। क्या बनेगा? शी वॉज क्लीनिंग, शी वॉज क्लीनिंग होम, शी वॉज क्लीनिंग होम। वो घर साफ कर रही थी। उसके बाद रीना टीवी देख रही थी। रीना क्या है? एक नाम है, नाउन है, और रीना के साथ क्या लगता है? वॉच लगता है। तो रीना वॉच टीवी देख रही थी। तो वॉचिंग टीवी, वॉच मतलब देखना, और वॉच का फोर्थ फॉर्म वॉचिंग। क्या बनेगा? रीना वॉच वॉचिंग टीवी। तो ऐसे बनता है हमारा सिंपल सेंटेंस। आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग सिंपल सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं। अब बढ़ेंगे नेगेटिव की तरफ। तो चलिए नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको हटाते हैं फटाफट। अब हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नेगेटिव सेंटेंस को लिखेंगे। और इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर, उसके बाद नोट नेगेटिव के लिए, फिर V1 के साथ आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है किसका? नेगेटिव सेंटेंसेस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इस पर सेंटेंसेस हम लिखना चाहेंगे। वह रात में नहीं सो रहा था। वह रात में नहीं सो रहा था। दूसरा बनेगा वह किसी से बात नहीं कर रही थी। बात नहीं कर रही थी। वह किसी से बात नहीं कर रही थी। तीसरा बनेगा बच्चे आंगन में खेल रहे थे। बच्चे आंगन में
क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। और चौथा बनेगा पिताजी बाजार जा रहे थे। पिताजी बाजार जा रहे थे। पांचवा बनेगा मम्मी खाना बना रही थी। मम्मी किचन में खाना बना रही थी। किचन में खाना बना रही थी। तो इसको अंग्रेजी में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। ऊपर में स्ट्रक्चर हम लिख दिए हैं। ओह, पिताजी बाजार नहीं जा रहे थे, नेगेटिव है ना, नहीं जा रहे थे। बच्चे आंगन में नहीं खेल रहे थे। ये बार बार मिस्टेक हो जाता है हमसे। मम्मी किचन में खाना नहीं बना रही थी। खाना नहीं बना रही थी। तो इसको ट्रांसलेट कीजिए फटाफट। स्ट्रक्चर ऊपर में लिख दिए हैं, उसके बेसिस पर इसको ट्रांसलेट कीजिए। आप लोगों के पास कुछ समय है। तो चलिए बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस है वो रात में नहीं सो रहा था। कौन नहीं सो रहा था? लड़का, क्योंकि वो मोबाइल चला रहा था। वो रात में नहीं सो रहा था क्योंकि वो मोबाइल चला रहा था। तो क्या बनेगा? ही वॉज नॉट स्लीपिंग एट नाइट। ही वॉज नॉट स्लीपिंग एट नाइट। तो यहाँ पर लिखिए इसको, ही वॉज नॉट स्लीपिंग, ही was not sleeping at night. He was not sleeping at night because he was using mobile. क्योंकि वो मोबाइल यूज कर रहा था, इसीलिए रात में नहीं सो रहा था। उसका बाद वो किसी से बात नहीं कर रहा था, किसी से। तो क्या बनेगा? सी कर रही थी, लड़की का बात हो रहा है, तो सी वॉज नोट, सी वॉज नोट। बात करना का होता है टॉकिंग। टॉकिंग इस एक प्रकार का वर्ब है। तो सी वॉज नॉट टॉकिंग टू समवन। किसी से का समवन होता है या एनीवन लिख सकते हैं, ठीक है। तो समवन। उसका बाद बच्चे आंगन में नहीं खेल रहे थे। तो कहाँ खेल रहे थे? तो बच्चे, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। और बच्चा एक से अधिक होता है, लेकिन बच्चे एक से अधिक होता है, और एक से अधिक चीज के लिए हम वर लगाते हैं। तो चिल्ड्रेन वर नोट, चिल्ड्रेन वर नोट क्या कर रहे थे? प्लेइंग, नोट प्लेइंग। बच्चे नहीं खेल रहे थे, कहाँ? आंगन में। तो इन द यार्ड। यार्ड मतलब क्या होता है? आंगन होता है। तो यहाँ से जो जो नया वोकैब आप लोगों को मिल रहा है उसको आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। यार्ड मतलब क्या होता है? आंगन होता है। तो चिल्ड्रेन वर नॉट प्लेइंग इन द यार्ड। बच्चे नहीं खेल रहे थे आंगन में। ओके। अब है उसके बाद पिताजी बाजार नहीं जा रहे थे। तो पिताजी मतलब फादर, फादर वाज, father was not going to the market. पिताजी बाजार नहीं जा रहे थे। उसका बाद मम्मी किचन में खाना बना रही थी। मम्मी मतलब मॉम या मदर। तो मॉम was not, मम्मी किचन में खाना नहीं बना रहे थे। मम्मी was not कुकिंग फूड, मम्मी वॉज नॉट कुकिंग फूड। मम्मी खाना नहीं बना रही थी, कहाँ पर? किचन में, इन द किचन। क्या बनेगा? मॉम वॉज नॉट कुकिंग फूड इन द किचन। मम्मी खाना नहीं बना रही थी, कहाँ पे? किचन में। तो मम्मी किचन में खाना नहीं बना रही थी। तो इस प्रकार से बनता है हमारा
नेगेटिव सेंटेंसेस। तो आई होप आप लोग सीख चुके होंगे बहुत अच्छे तरीका से, मस्ती के साथ। तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब बढ़ते हैं डबल एच बोलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। ठीक है, यस नो क्वेश्चन की तरफ। तो इसको हटाते हैं, बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। चलिए अब हम बनाएंगे क्या, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये, इसका पहले स्ट्रक्चर एक बार आप लोग को हम बताना चाहेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है वॉज या वर पहले, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर V1 के साथ ING फॉर्म जिसको फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क होता है। ये हमारा होता है स्ट्रक्चर। ओके ना, ये हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर। अब इसके बेसिस पे कुछ सेंटेंसेस को हम लिखेंगे यहाँ पर। जैसे पहला सेंटेंस हो जाएगा, क्या वह पत्र लिख रही थी। दूसरा हो जाएगा, क्या तुम वहां जा रहे थे। उसका तीसरा हो जाएगा, क्या 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 मेरा भाई पैसा कमा रहा था। चौथा बनेगा, क्या मेरा दोस्त मोबाइल चला रहा था। मेरा दोस्त मोबाइल चला रहा था। पांचवा बनेगा, क्या बनेगा, पांचवा बनेगा, क्या बनेगा, पांचवा हम बना सकते हैं क्या, क्या तुम बाजार छोड़िए, स्कूल भेजिए, स्कूल। क्या तुम स्कूल जा रहे थे। क्या तुम स्कूल जा रहे थे। और लास्ट में सब में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, ना कि फुल स्टॉप। अब इसको करना है आप लोगों को कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में कन्वर्ट करना है बहुत अच्छा तरीका से। और यहाँ पर स्ट्रक्चर को हम लिख दिए हैं, और इसको फटाफट आप लोग कन्वर्ट कीजिए। आप लोग के पास कुछ समय है, इसको कीजिए जल्दी से। चलिए बनाते हैं। आई होप आप लोग बना लिए होंगे। इट्स माय टर्न, अब मेरी बारी है। तो पहला सेंटेंस है, क्या वो पत्र लिख रहा था। तो इसमें पहले वॉज वर्ड लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा देखिए क्या है, सी है, सी। तो सी के लिए क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। तो पहले हम लिखेंगे वॉज, क्या लिखेंगे, वॉज। उसके बाद लिखेंगे सी। तो वॉज सी, वॉज सी। अब लगाइए यहाँ पर वर्ब। वर्ब क्या है, लिखना। लिखना का क्या होता है, राइट। और राइट का फोर्थ फॉर्म राइटिंग। तो वॉज सी राइटिंग, वॉज सी राइटिंग। और क्या लिख रहा है, एक पत्र लिख रहा है, तो अ लेटर। क्या बनेगा, वॉज सी राइटिंग अ लेटर, वॉज सी राइटिंग अ लेटर। उसके बाद क्या तुम वहां जा रहे थे। क्या तुम है यू, और यू के लिए हम क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। तो वर यू गोइंग, वर यू गोइंग देयर, वर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहां जा रहे थे। उसके बाद है, क्या मेरा भाई पैसा कमा रहा था। क्या मेरा भाई, तो मेरा भाई एक है, तो वॉज माई ब्रदर, वॉज माई ब्रदर। और पैसा कमाना क्या होता है, अर्निंग मनी। क्या होता है, अर्निंग। अर्न मतलब कमाना, और अर्न में हम ING जोड़ेंगे तो वो बनेगा कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। तो अर्निंग मनी, अर्निंग मनी। क्या बनेगा, वॉज माई ब्रदर अर्निंग मनी, मेरा भाई पैसा
कमा रहा था क्या। उसके बाद है क्या मेरा दोस्त मोबाइल चला रहा था, तो मेरा दोस्त तो वॉज माई फ्रेंड, वॉज माई फ्रेंड। और मोबाइल चलाना क्या होता है, यूजिंग मोबाइल। जब हम मोबाइल चलाते तो वहां पर यूज वर्ब का प्रयोग करते हैं, यूजिंग। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पर है क्या तुम स्कूल जा रहे थे, तो वर यू, क्योंकि यू है, यू के लिए वर लगाएंगे, तो वर यू गोइंग टू स्कूल, वर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे थे। तो इस तरीका से इंट्रोगेटिव बनता है। अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आइए इसको इरेज करते हैं फटाफट और नेक्स्ट सेंटेंसेस को लिखते हैं। तो चलिए, अब बारी है किसका, अब बारी है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर होता है वॉज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लगाना पड़ता है, उसके बाद V1 के साथ ING मतलब फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, अब देखिए ये स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस देते हैं, तो लिखिए क्या 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 रोहन गाना नहीं गा रहा था, क्या रोहन गाना नहीं गा रहा था, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस, क्या बारिश हो रही थी। तीसरा सेंटेंस, क्या क्या तुम अपना काम कर रहे थे, क्या तुम अपना काम कर रहे थे। चौथा सेंटेंस, क्या रमेश क्या रमेश क्या रमेश कहीं जा रहा था। पांचवा सेंटेंस, क्या क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे, क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे। तो ये सभी सेंटेंस है जिसको आप लोगों को क्या करना है, कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, और उसका इसका स्ट्रक्चर ऊपर में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख करके कर सकते हैं। तो फटाफट कीजिए। और कहीं का होता है एनीवेयर, तो इसका आप लोग इंग्लिश कीजिए फटाफट, आप लोग के पास कुछ समय है। तो चलिए बनाते हैं। आई होप आप लोग बना लिए होंगे बहुत ही अच्छे तरीका से, क्योंकि स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अब है यहाँ पर क्या रोहन गाना नहीं गा रहा था, फिर से गलती कर दिए। यहाँ पर सभी सेंटेंस को नेगेटिव कीजिए। क्या बारिश नहीं हो रही थी, ये बार बार क्यों होता है। क्या तुम अपना काम नहीं कर रहे थे, क्या रमेश कहीं नहीं जा रहा था, क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। ये हर एक बार का है, हर एक बार हो ही जाता है, कितना भी कंट्रोल करते हैं हो ही जाता है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर है क्या रोहन गाना नहीं गा रहा था, तो क्या रोहन, तो रोहन के साथ वॉज लगाएंगे, वॉज रोहन नोट, वॉज रोहन नोट। और गाना गाना का होता है सिंग सिंग सॉन्ग, तो लेकिन यहाँ पर लगाना है ING फॉर्म, तो सिंग का ING सिंगिंग होता है, तो सिंगिंग यहाँ पर लगाएंगे। तो क्या बनेगा, वॉज रोहन नोट सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग।
क्या है यहाँ पर दूसरा सेंटेंस, क्या बारिश नहीं हो रही थी, तो बारिश के लिए क्या लगाते हैं हम, इट लगाते हैं। तो वॉज इट नॉट रेनिंग, वॉज इट नॉट रेनिंग, बारिश, क्या बारिश नहीं हो रही थी। उसके बाद है अब उसके बाद है क्या तुम अपना काम नहीं कर रहे थे, क्या तुम अपना काम, अपना काम मतलब अपना काम, तो क्या तुम, तो यू के लिए वर्ड लगाएंगे, वर यू नॉट, वर यू नॉट डूइंग, डूइंग मतलब करना, वर यू नॉट डूइंग किसका काम, योर वर्क, योर काम, योर वर्क, तो क्या बनेगा, वर यू नॉट डूइंग योर वर्क। उसके बाद रमेश, सॉरी, क्या रमेश कहीं नहीं जा रहा था, तो वॉज रमेश नॉट गोइंग एनीवेयर। उसके बाद है क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, वे का दे होता है और दे के साथ क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं, बिकॉज दे क्या है, प्लुरल है, तो यहाँ पर लगाएंगे वर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। तो ऐसे बनता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आई होप यहाँ तक आप लोग से कहे होंगे। अब हमारा लास्ट बचता है क्या, WH वाला, इसको आप लोग बना लीजिए, आप लोग पूरा टेंस मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हो जाएगा। तो आइए इसका भी कुछ सेंटेंस लिखते हैं और फिर इसको प्रैक्टिस करेंगे और फिर क्लास को यहीं पर ख़त्म भी करेंगे। तो आइए कुछ सेंटेंस लिखते हैं, तो इसको पहले हटा लेते हैं। आई होप आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए क्या बनाएंगे, अब बनाएंगे WH। क्या बनाएंगे, WH। इसका स्ट्रक्चर होता है क्या, पहले WH फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर WH के बाद वॉच या वर आएगा और फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर V1 के साथ ING और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए इसके बेसिस पे कुछ सेंटेंस लिखते हैं। तो पहला सेंटेंस होगा मैं कहाँ जा रहा था, वह क्यों खेल रहे थे, वह क्यों खेल रहा था। तीसरा सेंटेंस हो जाएगा तुम कब पढ़ रहे थे, तुम कब पढ़ रहे थे। चौथा होगा रोहन किसके साथ घूम रहा था, किसके साथ घूम रहा था। पांचवा बनेगा, क्या बनेगा पांचवा, पांचवा बनेगा कौन शोर कर रहा था, कौन शोर कर रहा था। शोर मतलब नॉइस, मतलब हल्ला। तो इसको बनाइए फटाक से। ऊपर में स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसमें पहले क्या कीजिए आप लोग, इसमें WH वर्ड छांट लीजिए। तो हम यहाँ पर छांट देते हैं, इसमें कहाँ हो गया, इसमें क्यों हो गया, इसमें कब हो गया, इसमें किसके साथ और इसमें कौन हो गया। तो इसको पहले लिखना है WH वर्ड को, फिर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चलना है, वॉज वर्ड सब्जेक्ट ING फॉर्म के साथ। तो पहले इसको आप लोग कीजिए फटाक से। ठीक है, बनाइए। तो चलिए बनाते हैं। पहला सेंटेंस है मैं कहाँ जा रहा था। तो कहाँ क्या हो गया, WH वर्ड, और कहाँ का क्या होता है, वेयर। तो वेयर
और सब्जेक्ट हमारा है आई, और आई के लिए वॉज आएगा, तो वेयर वॉज आई गोइंग, क्या बनेगा, वेयर वॉज आई गोइंग, क्या बनेगा, वेयर वॉज आई गोइंग। उसके बाद एक वो क्यों खेल रहा था, क्यों का क्या होता है, वाई होता है, WHY, जिसको हम बोलते हैं वाई, क्या बनेगा, वाई। और उसके बाद देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, और ही के लिए क्या आता है, वॉज आता है, तो वाई वॉज ही प्लेइंग, वह क्यों खेल रहा था। उसके बाद तुम कब पढ़ रहे थे, तो कब के लिए क्या लगाते हैं, व्हेन लगाते हैं, तो व्हेन, और यहाँ पर तुम है, तो तुम के लिए यू आता है और यू के साथ वर लगता है, तो व्हेन वर यू होगा, व्हेन वर यू, व्हेन वर यू। और पढ़ना का क्या होता है, स्टडिंग, क्या होता है, स्टडिंग, और अंत में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है रोहन किसके साथ घूम रहा था, किसके साथ, तो किसके साथ का हम पिछले लेक्चर में बताए थे, क्या होता है, विद हुम, विद हुम, विद हुम वॉज रोहन, वॉज रोहन, विद हुम वॉज रोहन रोमिंग, रोमिंग मतलब घूमना, रोमिंग मतलब घूमना। उसके बाद एक कौन शोर कर रहा था, तो हु मतलब कौन, हु वॉज मेकिंग नॉइज, मेकिंग नॉइज, नॉइज मतलब क्या होता है, हल्ला, शोर करना, तो हु वॉज मेकिंग नॉइज। तो इस तरीका से बनता है क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पांचों प्रकार का स्ट्रक्चर। तो आई होप यहाँ तक आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा है, और आप लोग को जहाँ भी समझ में नहीं आया है आप लोग हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो चलिए अपना फीडबैक दीजिएगा कि आज का क्लास कैसा लगा है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।